जिनू जितना पावरफुल होता जा रहा था उतना ही मुश्किल उसके लिए अपनी पावर को छुपाना भी होता जा रहा था। एक ही दिन में लगातार सी रैंक के गेट क्लियर होने लगे और इसी वजह से वाइट टाइगर गिल्ड को जिनू पर शक होने लगा। लेकिन जब उन्होंने सच देखा तो उनके होश ही उड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम जूही और जिनू को एक पार्क में देखते हैं। वो दोनों अभी उस गेट से बाहर निकलकर घर की ओर जा रहे थे। तभी जूही कहती है, जिनू तुम बहुत ही बदल गए हो और मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जिनू कहता है, हम बहुत सी चीज़ों से गुजरे हैं और हर किसी के ऊपर ये अलग तरह से असर करता है। जूही कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगता है एक शिकारी होने के नाते मैं कुछ ज़्यादा ही डरपोक हूँ। खुद को बेहतर करने की बहुत कोशिश की पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ए या बी रैंक की रेड में जाना चाहिए था और नहीं तो कम से कम सी या डी रैंक की रेड में जाना ही चाहिए था। लेकिन पता है, मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। जिनू, क्या तुम्हें याद है मुझे तुम्हें कितनी बार हील करना पड़ा था? जिनू थोड़ा मुस्कुराता है। जूही आगे कहती है, शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन चोट चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो तुम हमेशा बच ही जाते थे। मैंने तुम्हें हमेशा हताश होते लड़ते हुए देखा है पर तुमने कभी हार नहीं मानी। याद है हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था? खैर, मैंने तो ये तय किया है कि अब से मैं ये काम नहीं करूँगी। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ जिनू। जिनू, और अगर तुम कभी भी मेरे शहर में आए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और जिनू एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं वहाँ आया तो तुम्हें यकीनन बताऊंगा। और जूही वहाँ से धीरे धीरे बाहर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जिनू एक गेट के बाहर पहुँच जाता है और थोड़ी हैरानी से यूजिन से पूछता है, अच्छा सुनो, आखिर ये लोग कौन है? यूजिन कहता है, क्या मतलब ये कौन है? तुम्हें तो सब पता ही है, ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो काबिल तो है मगर किसी न किसी वजह से उनकी काबिलियत सामने नहीं आई। आसान शब्दों में कहूँ तो इनके पास कोई काम नहीं है। जिनू कहता है, मतलब घायल और शराबी? यूजिन आगे कहता है, तो क्या हुआ, है तो हमारे काम के ही। हमें सी रैंक के गेट में जाने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। तभी जिनू एक पेड़ के पास खड़ी लड़की को देखता है और जिनू कहता है, हाँ मगर यहाँ पर ये बच्ची भी तो है। तभी यूजिन कहता है, शक्तियाँ जागने के बाद आप किसी भी नाबालिग को भी काम पर रख सकते हैं, तो भी कोई कानूनी जुर्म नहीं है। तभी वो लड़की कहती है, एक मिनट, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं अब एक लायक हंटर बन चुकी हूँ। जिनू कहता है, हाँ पर तुम हो तो स्कूल में ही, है ना? क्या पहले कभी किसी रेड में हिस्सा लिया है? वो लड़की कहती है, वो रेड तो नहीं। जिनू आगे कहता है, तुम्हारी रैंक तो ई है ना? वो लड़की अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ मगर तुम कहना क्या चाहते हो? जिनू कहता है, जो भी हो, वैसे भी तुम्हें बाहर ही रुकना है। तभी जिनू बाकी सभी हंटर को बताता है, तहखाने में मैं और सिर्फ यूजिन दोनों ही जाने वाले हैं। तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम सच में दोनों ही जाने वाले हो और हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के पैसे मिलेंगे? यूजिन कहता है, हाँ, तुम्हें हर रेड पे पैसे मिलेंगे। बोलो तुम्हें ऐसी डील मिलेगी क्या? और सभी एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। और आगे यूजिन कहता है, लेकिन इस बारे में तुम किसी को बता नहीं सकते। अगर बताया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 3 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। जिनू को टाइसिक को हराने पर एक स्टोन मिला था, उसे वो यूज़ करता है और उसे थोड़ी शक्तियाँ मिल जाती है। तभी यूजिन उसे कहता है, चलो मैं तैयार हूँ। और जिनू पीछे की ओर मुड़ता है और हैरान हो जाता है। यूजिन ने एक रेड कलर का नया आर्मर बनाया था। जिनू कहता है, तुमने ये क्या पहन रखा है? यूजिन कहता है, ये मजबूत मेटल से बना कवच है जिसे मैंने खास इटली से मंगवाया है। अगर हम दोनों एक साथ तहखाने में जाएंगे तो मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जिनू उस कवच को छूता है और यूजिन नीचे गिर जाता है। जिनू कहता है, मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता पर तुम इसे उतार दो। यूजिन कहता है, ठीक है, और वो उठने की कोशिश करता है मगर कवच की वजह से वो उठ नहीं पाता है और फिर यूजिन उस कवच को उतार देता है। अब जिनू और यूजिन अकेले ही उस गेट में जाने के लिए तैयार थे। यूजिन कहता है, तो चलो बॉस, चलते हैं, और दोनों अंदर की ओर चले जाते। तभी वो बाहर खड़े हंटर बात कर रहे थे, क्या ये दोनों इस गेट को अकेले ही क्लियर कर पाएंगे? अगर वो मर गए तो? दूसरा आदमी कहता है, पैसे हमें मिल चुके हैं तो किस बात का डर? डी और ई रैंक के हंटर अकेले ही गेट के अंदर चले गए हैं। इन दोनों को अंदाज़ा नहीं है कि वो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद बाहर खड़े हंटर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। उन्हें गए कितना वक्त हो गया है? दूसरा हंटर कहता है, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। 8 लोगों की टीम के साथ भी लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और तभी वो पीछे देखते हैं, गेट में से कोई बाहर आ रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूजिन होता है। एक आदमी कहता है, यूजिन को भागते देख नसीब वाले हैं, जिंदा भाग कर बाहर निकल आए।
तभी दूसरा हंटर कहता है, वो देखो, वो भाग कर नहीं आए बल्कि उस गेट को क्लियर करके आए हैं। और वो सभी हैरान हो जाते हैं। जीनू गेट के बाहर निकलते हुए कहता है, अगला गेट कहाँ पर है? तभी यूजिन कहता है, लगभग 1 घंटे की दूरी पर। और यूजिन बाकी हंटर को कहता है, चलो चलते हैं, अभी हमें और 3 जगह पर जाना है, मतलब तुम एक ही दिन में माला माल हो सकते हो। उन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जीनू अगले गेट के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मार रहा होता है, और वो भी एकदम स्टाइल में। और यूजिन सारे स्टोन को इकट्ठा कर रहा होता है, और इसके साथ ही वो उस गेट को भी क्लियर कर रहे थे। इतने सारे बॉस को हराने के बाद जिनू का काफ़ी सारा लेवल अप हो जाता है, और इसी तरह हर रोज़ वो 3 गेट को क्लियर करते हैं। जिनू और यूजिन हर बार अकेले अंदर जाते हैं, और जिनू अपने दम पर हर एक गेट को क्लियर करता है, और उसकी सारी एबिलिटी भी उसके साथ ही लेवल अप करती है। एक और सी रैंक के बॉस को हराने के बाद जिनू अपने मन में सोचता है, क्या अब भी मुझे उस किले में वापस जाना चाहिए? नहीं, अब भी मैं शायद ए या एस रैंक के बीच में हूँ। अब भी मुझे थोड़ा और ताकतवर बनना पड़ेगा। भी उसका सिस्टम उसे दिखाता है खिलाड़ी अपने ज़रूरी लेवल तक पहुँच गया है, और उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है। तभी जिनू उसे देखता है और कहता है, क्या जॉब चेंज मिशन? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वाइट टाइगर गिल्ड के ऑफिस में एक हंटर कहता है, मैनेजर संगमिन, आपको इसे देखना चाहिए। तभी मिस्टर संगमिन कहता है, क्या हुआ, दिखाओ। हंटर कहता है, आप जानते हैं ये मामला किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? सी रैंक गेट के साथ। तभी संगमिन उस डॉक्यूमेंट को देखकर चौंक जाता है और कहता है, 150 मिलियन? सी रैंक गेट को लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है? और तभी वो दूसरा हंटर कहता है, एक नई स्ट्राइक टीम है जो सी रैंक के गेट के लिए मार्केट रेट से लगभग दुगनी कीमत पे कर रही है। संगमिन कहता है, और इनका लीडर है यूजिन, ये नाम तो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। वो हंटर कहता है, सर ये यूजिन कंस्ट्रक्शन का छोटा बेटा है। संगमिन चौंकते हुए कहता है, यूजिन कंस्ट्रक्शन? तब तो उन्हें कंगाल होने में वक्त नहीं लगेगा। एक अमीरजादा एक हंटर बनना थोड़ा अजीब ज़रूर है। और वो तभी उस फाइल में एक नाम को देखता है, जिनू संग ई रैंक हंटर। दूसरा हंटर कहता है, हाँ सर, पूरी टीम जल्दबाजी में बनाई गई है, उसका मकसद क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। संगमिन अपने मन में कहता है, रुको, मुझे याद है, मैंने इस जिनू संग का नाम प्राचीन तहखाने के हादसे में सुना था। हो ना हो कुछ तो बात ज़रूर है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी हंटर फिर से जिनू और यूजिन का गेट के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं, और तभी मिस्टर संगमिन और उसका असिस्टेंट वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। बाहर सभी आराम से बैठे हुए होते हैं। तभी वो लड़की कहती है, यहीं रुक जाओ, इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। संगमिन कहता है, अच्छा माफ़ करना, हमने हंटर को देखा तो जल्दबाजी में यहाँ आ गए। वैसे ये तो एक गेट है ना? तुम्हारे इतना नज़दीक रहना सही है क्या? तभी वो लड़की कहती है, लगता है तुम्हें मुझे बच्ची समझ रहे हो, ध्यान से देखो, मैं एक हंटर हूँ। तभी संगमिन कहता है, तो फिर तुम भी स्ट्राइक टीम का हिस्सा होगी, है ना? तभी वो लड़की कहती है, हाँ। संगमिन अपने मन में सोचता है, हंटर जिनू संग, वो ज़रूर इन्हें यहाँ पर बाहर अकेला छोड़कर तहखाने में गया होगा। अगर ये सच हुआ तो ये एक बड़ी खोज साबित हो सकती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, अच्छा तो तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिनू और यूजिन गेट से बाहर आते हैं। कल के दिन हमें कहाँ कहाँ जाना है? कल के दिन मुझे छुट्टी चाहिए थी। यूजिन कहता है, कल तो मैंने थोड़े गेट बुक किए थे, मुझे उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। जिनू कहता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे पैसे की बर्बादी होगी। यूजिन कहता है, मैं गेट को 2 दिन के लिए रोक के रख सकता हूँ। आगे कहता है, अगर आप चाहो तो बॉस। तभी जिनू कहता है, ठीक है, तो बाद में जाएंगे। और जिनू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिनू अपने घर जा रहा होता है, और तभी संगमिन और उसका असिस्टेंट उसके पीछे आ जाते हैं। संगमिन कहता है, इस तरह से अचानक आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर जिनू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं संगमिन हूँ, वाइट टाइगर गिल्ड की टीम का मैनेजर। अगर इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? एक कैफ़े के अंदर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। संगमिन कहता है, मुझे यकीन है आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारी वाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक है, और हमें हमेशा से एक उभरते लोगों की तलाश रहती है। चलिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको 2 गुनी कीमत देंगे जो आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन दे रहा है। जिनू कहता है, वाइट टाइगर गिल्ड की कीमत क्या होगी? संगमिन कहता है, क्या? वो तो शायद 5,000 करोड़ के आसपास होगी। जिनू कहता है, तुम बदले में मुझे पूरी कंपनी देने वाले हो क्या? तभी संगमिन आगे कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या 3,000 करोड़?
जिनू आगे कहता है, यूजिन कंस्ट्रक्शन ने मुझे जो कंपनी देने का वादा किया था, ये उसकी मार्केट वैल्यू है। तुमने कहा कि तुम उसकी दुगनी कीमत दोगे, तो मैं सोच रहा था कि 5,000 करोड़ की कंपनी काफ़ी रहेगी। अगर यकीन ना रहा तो ये रहा डॉक्यूमेंट, तुम देख सकते हो। संगमीन घबराते हुए कहता है, असल में बात यह है कि इतनी बड़ी डील के लिए मुझे अपने ऊपर के असिस्टेंट सीनियर से बात करनी पड़ेगी। संगमीन पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहां पर कोई नहीं होता है और उसके गाल पर एक खरोच आ जाती है। तभी वो अपने मन में सोचता है, ये तो गायब होकर हमला करने की कला है। अब समझा यूजिन कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी कीमत क्यों दी। और वो कहता है, बिना इजाज़त आपके बारे में पता किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिनू कहता है, पीछे मत मुड़ना। तभी संगमीन आगे कहता है, तहखानों के बाजार कम होने की वजह से नए हंटर की ट्रेनिंग में देरी हो रही थी। मैं इस बात की जांच कर रहा था, तो जानने की इच्छा हो रही थी कि ये कौन है जो इतने सारे गेट को खरीद रहा है, और तभी तुम्हारा नाम सामने आया। जिनू कहता है, मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। तभी संगमिंग घबराते हुए कहता है, फिलहाल तो मैं और सिर्फ मेरा असिस्टेंट ही जानते हैं। तभी जिनू कहता है, मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर दूसरे लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सीधा तुम पर ही जाएगा। संगमिन कहता है, मुझे गिल्ड के हेड को हमेशा रिपोर्ट देनी पड़ती है, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। चिनू कहता है, मुझे खुशी होगी। चिनू उसके सामने आकर कहता है, लगता है सी रैंक के गेट के इतनी बड़ी तादाद में बुक होने की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे माफ़ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। तभी संगमिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वजह से नए हंटर को काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। जिनू आगे कहता है, कैसा रहेगा कि हम दोनों एक डील कर ले। मैं तुम्हें 3 सी रैंक के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक के गेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। संगमिंग अपने मन में सोचता है, इसने तो मुझे ही फंसा लिया। लेकिन तभी वो कहता है, मुझे मंजूर है, पर इसकी कीमत क्या होगी। तभी जिनू कहता है, एक गेट के 30 करोड़। तभी संगमिन कहता है, 30 करोड़? किस्मत अच्छी रही तो भी इसकी कीमत 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। बुरा ना मानो तो हम 20 करोड़ में डल करते हैं। और जिनू कहता है, मुझे मंजूर है, और अपना मुंह खोलो और आंखें बंद कर लो। संगमिन चौंक जाता है, कहता है, क्या? जिनू कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और जिनू अपनी इन्वेंटरी में से पोशन को निकालता है और उसे पिला देता है। तभी संगमिन की खरोच गायब हो जाती है। ये देखकर संगमिन घबरा जाता है और कहता है, इसका मतलब आप मुझे भरोसा करने लगे हैं। और जिनू कहता है, हाँ, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक। और जिनू वहाँ से चला जाता है। हम दूसरे दिन देखते हैं, यूजिन का फ़ोन आता है, बॉस, मैंने मंजूरी दे दी है और 60 करोड़ भी हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। हम तो इन गेट को कैंसिल करने वाले थे, पर आपने इन्हें ऊंची कीमत में इनको किसे बेचा, क्या ये मैं जान सकता हूँ? जिनू कहता है, इसे भी मेरा एक सीक्रेट समझो। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं, टाइगर गिल्ड के ऑफिस में संगमिन का असिस्टेंट कहता है, ये गेट पहले से हमारे पास ही थे, जिसे यूजिन कंस्ट्रक्शन ने 7 करोड़ में हमसे खरीदा था। आपको बेवकूफ़ बनाया गया है सर। संगमिंग अपने मन में कहता है, ना सिर्फ उसका पता लगाने में नाकामयाब रहा, बल्कि उसने मुझे लूट भी लिया। शायद ताकतवर होने के बाद ऐसे काम करने की हिम्मत आ जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, मैं जिनू संग, इसके साथ ही मैं तुम्हें जासूसी करने के लिए माफ़ करता हूँ। तभी संगमिन अपने मन में कहता है, इस बार उसने बाजी मार ली है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, जिनू अब जॉब चेन मिशन के लिए जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में।